वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंथेनाइड सीरीज के बारे में, ठीक है ना, जो कि आपका एक एफ ब्लॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है और आपको ये क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड में आपको ये इस टॉपिक से पूछे जाने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ठीक है ना, इसके आयंस के कलर के बारे में, ठीक है, एंड थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करेंगे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपको एफ ब्लॉक की, ठीक है ना। तो ये एफ ब्लॉक क्या है आपका जी? तो एफ ब्लॉक को एक्चुअली हम लोग कहते हैं, एफ ब्लॉक को एक्चुअली हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये क्या होता है ना, डी ब्लॉक के इनसाइड में प्रेजेंट होता है, डी ब्लॉक के अंदर में प्रेजेंट होता है। आप जरा देखे होंगे, अगर पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे तो वहां पे आप एक चीज देखे होंगे कि जैसे आपको लेंथेनम, ठीक है ना, और आपका क्या होगा एक्टिनियम, जहां पे रहता है वहां पे ऐसे करके स्टार का साइन होगा दिया हुआ और कुछ इस तरह से एरो निकाल करके, और यहाँ पे 14 एलिमेंट रहता है कुछ इस तरह से, यहाँ भी एरो निकाल के यहाँ पे नीचे 14 एलिमेंट का अरेंजमेंट रहता है ना, देखे होंगे। और इसका मैं पोजीशन आपको बता दूं तो ये आपका क्या होगा 3B ग्रुप में, देखे होंगे 3B, या फिर बोल सकते हैं थर्ड ग्रुप में, क्लियर बात। और ये आपका होगा 6th एंड ये आपका होगा जी 7th एंड लास्ट पीरियड में, है ना। तो 6th पीरियड में और आपका क्या 7th पीरियड में देखे होंगे आप थर्ड ग्रुप में लेंथेनम और एक्टिनियम होगा, वहां पे स्टार होगा डाला हुआ, यहाँ भी स्टार होगा डाला हुआ, यहाँ से कुछ एरो निकाल करके, और आपका 14 एलिमेंट्स का ग्रुप होगा, यहाँ भी 14 एलिमेंट्स का ग्रुप होगा। तो यही जो दोनों आपका ग्रुप है इसको लोग बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज, जो कि आपका लेंथेनम में है ना। लेंथेनम जो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसी के ग्रुप में आपका क्या है जी, वो लेंथेनाइड सीरीज है, ठीक है ना, जिसमें 14 एलिमेंट रहेगा। वो आपका कैसे रहता है प्रेजेंट जी, तो वो ध्यान रखिएगा इस तरह से। अगर ये पीरियोडिक टेबल है, बोर्ड का प्लेन अगर पीरियोडिक टेबल है, वो बिल्कुल आपका क्या होगा, वो 14 का 14 एलिमेंट कुछ इस तरह से क्या रहता है, अरेंज रहता है, ठीक है ना। और एक्टिनियम जो है वहां भी आपका क्या 14 एलिमेंट कुछ इस तरह से अरेंज रहता है, क्लियर बात। तो बस यही मैं कह रहा हूं कि आपका लेंथेनम के ग्रुप में जो प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज या फिर लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है, क्लियर बात। और एक्टिनियम वाले जो होगा, एक्टिनियम वाले ग्रुप में जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिनॉइड सीरीज या फिर एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है ना। तो इन दोनों का हम लोग इस तरह से नेम डालते हैं, ठीक है ना। और ये इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं इनको रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है, रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेयरली ऑब्टेन होता है अर्थ के क्रस्ट से, ठीक है ना, क्लियर बात। और एक्टिनाइड सीरीज में क्या रहता है ना आपका, वो बोल सकते हैं एक्टिनाइड सीरीज में आफ्टर 92 एटॉमिक नंबर जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं सबका सब मैनमेड रहता है, मैनमेड, ठीक है ना, क्लियर बात। तो यहां पे आप इसको बोल सकते हैं, ये जो आपका होगा ये क्या होगा, रेयर अर्थ मेटल होगा, रेयर अर्थ मेटल, मतलब अर्थ के क्रस्ट से बहुत ही रेयरली ये पाया जाता है, बहुत ही रेयर कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है ना, बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, क्लियर बात। तो ये आपका हो गया क्लियर, ठीक है ना। चलिए इसका मैं जरा पोजीशन दिखाता हूं। तो लेंथेनाइड सीरीज है वो, उसको हम लोग 4F सीरीज भी कहते हैं, 4F सीरीज भी, जो कि कहां से कहां तक होता है तो सीरियम से लेकर के और ल्यूटेशियम तक होगा। सीरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 58 होता है और ल्यूटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 71 होता है। याद रखिए सीरियम टू ल्यूटेशियम होता है 58 टू 71 एटॉमिक नंबर, है ना। इसके पोजीशन की मैं बात कर लूं तो थर्ड ग्रुप एंड 6th पीरियड में प्रेजेंट रहता है, थर्ड ग्रुप एंड 6th पीरियड में प्रेजेंट रहता है। थर्ड ग्रुप आपको समझ में आ रहा है, 3B ग्रुप, है ना, और 6th पीरियड में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, क्लियर बात। चलिए यहाँ पे आपका क्या होगा जी, यहाँ पे टोटल आपका क्या होगा 14 एलिमेंट रहता है, 14 एलिमेंट्स। और इन सारे एलिमेंट्स के नेम को कैसे याद रखने हैं मैं आपको टेक्निक्स बता दूंगा, ठीक है ना, मतलब कितने एटॉमिक नंबर पे कौन से होंगे उसके बिल्कुल मैं आपको अच्छी तरीके से टेक्निक्स बता दूंगा, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। फिर आपका क्या होगा, यहाँ भी आपका क्या होगा, ये जो होता है प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं 5F सीरीज। अब देखिए 4F सीरीज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका इसमें 14 का 14 इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो 4F ऑर्बिटल्स में जाता है। और इसको 5F सीरीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि 14 के 14 इलेक्ट्रॉन 5F ऑर्बिटल्स में जाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसके जनरल फार्मूला की मैं बात करूंगा तो जनरल फार्मूला जो होता है वो NS2 और N-1 D 0 to 1 और N-2
फिर आपका क्या होगा जी F1214, ये कुछ इस तरह से रहता है, याद रखिएगा, है ना, ये कुछ इस तरह से। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ आपको लेंथेनाइड सीरीज की, तो लेंथेनाइड सीरीज के लिए फिक्स हो गया कि n का वैल्यू हो गया आपका जी 6, यहाँ पे हो गया n का वैल्यू 6, तो 6 - 1 कितना आपका होगा जी, तो 5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये आपका क्या होगा जी 5, ठीक है ना, ये आपका हो गया 5, क्लियर बात। और यहाँ पे आपका क्या होगा जी 4f, यहाँ पे आपका कितना होगा 4f। तो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है जी 4f में 1 to 14 तक जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 4f सीरीज, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं जी 4f सीरीज, क्लियर बात। चलिए यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, इसका मैं अगर जनरल फॉर्मूला gf की बात करूँ, gf का मतलब होगा यहाँ पे जनरल फॉर्मूला, याद रखिएगा gf का मतलब आप सभी स्टूडेंट्स ग्रैंडफादर मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना, या फिर गोबर फेंकने वाली मत समझ लीजिएगा, क्या समझना है आपको जी, gf का मतलब क्या समझना है आपको, जनरल फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन में बताया था आपको, जनरल कॉन्फ़िगरेशन GC, ठीक है ना, GC बोल सकते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप GF भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, इसका जो आपका होगा आउटर मोस्ट सेल का वो 7, ठीक है, 7s2 6d021 और फिर 5f1 है ना, 5f1 14, ये आपका क्या हो गया जी, तो ये जो हो गया इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, या फिर इसको बोल सकते हैं जनरल फॉर्मूला हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं इसको, क्लियर बात, ठीक है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है आपका जी 5f में जा रहा है ना, 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको बोलते हैं 5f सीरीज, क्लियर बात। इसमें आपका क्या होगा 90 से लेकर के और 103 तक एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब टोटल 14 एलिमेंट यहाँ भी प्रेजेंट होंगे, यहाँ भी टोटल आपका क्या होगा जी 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और याद रखिएगा इसमें सारा का सारा एलिमेंट जो रहेगा ना वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सारे के सारे क्या होंगे जी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। यहां तक कोई भी दिक्कत वाली बात है तो आपके सामने में लाइव चैट चल रहा होगा, वहां पे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई देकर के आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट्स और हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए हम लोग करते हैं अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइड सीरीज की, ठीक है ना, और उसके कुछ नेम्स जानते हैं। तो यहाँ से देखिएगा लेंथेनाइड सीरीज आपका स्टार्ट होता है सीरियम से, है ना, सीरियम मतलब 58 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होता है और ल्यूटेशियम 71 एटॉमिक नंबर तक जाता है, ठीक है ना। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो चलिए सीरियम है उसका आपका 58 एटॉमिक नंबर है, इसका सिंबल देख सकते हैं Ce, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए तो Zn 6s2 5d1 4f1, याद रखिएगा कि आपका 6s2 के बाद एक इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें 5d में, है ना, 5d में एक इलेक्ट्रॉन, और फिर आपका क्या होगा 4f में चला जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से होता है यहाँ पे। अब फिर देखिए नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा, वैसे आपका जाना चाहिए था 6s2 के बाद जाना चाहिए था इसमें, डायरेक्टली इसमें जाना चाहिए था, इसमें नहीं जाना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन आपका क्या होगा यहाँ पे एक गड़बड़ी आएगा, ठीक है ना, और बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका आएगा और फिर आपका आएगा जी एक आपका क्या आएगा आपको लास्ट में आएगा, ठीक है ना, आपका 71 पे आएगा, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा प्रासियोडाइमियम, है ना, प्रासियोडाइमियम, इसको PR बोलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं Zn 6s2 और 4f3 हो गया आपका, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, इसमें आपका क्या हुआ 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो सीधा आपका क्या हुआ, जब आपका एक इलेक्ट्रॉन 4f में बढ़ना था तो होता 4f2, तो आपका कितना होगा 4f3 होगा, क्योंकि 5d में जो इलेक्ट्रॉन था वो भी इसमें आ गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या होगा जी नियोडाइमियम Nd, इसका आपका क्या होगा जी Zn 6s2 और 4f4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा जी प्रोमेथियम PM, इसको आपका क्या बोलेंगे जी Zn 6s2 और 4f5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सैमेरियम SM, इसका आपका क्या होगा जी Zn 6s2 और 4f6 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा यूरोपियम EU, है ना, और आपका क्या होगा जी यहाँ पे 6s2 और 4f7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा गाडोलिनियम GD, ये आपका क्या होगा जी Zn 6s2 और 5d1 और 4f14। तो ये कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं लिखता हूँ, स्पेस नहीं बचे हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मैं इसे इरेज करता हूँ और मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स इसका ले लीजिएगा। तो नेक्स्ट देखिए आपके सामने में क्या है टर्बियम, है ना, इसका आपका क्या सिंबल TB है और Zn 6s2 4f9। नेक्स्ट आपका देखिए डाइस्प्रोसियम DY, इसका सिंबल है तो Zn आपका 6s2 और 4f10। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होल्मियम, इसका 67 एटॉमिक नंबर है, HO इसका सिंबल होता है तो Zn 6s2 और 4f11। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा इर्बियम, इसका क्या है ER, और यहाँ से आप कह सकते हैं 6s2 और 4f12। नेक्स्ट आपका देखिए थूलियम,
इसका आपका सिंबल है TM, जेनन 6s2 4f13। नेक्स्ट आपका देखिए आपका क्या है, यटरबियम है ना, YT 6s2 4f14। लास्ट आपका है ल्यूटेशियम, LU 6s2 5d1 4f14। तो ये कुछ इस तरह के आपके 14 लेंथेनाइड ग्रुप के आपका क्या है एलिमेंट्स है। तो इसका आप लोग सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। और अब मैं आपको इसका मैं कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूं कि किस तरह से इस सारे एलिमेंट्स को याद रखते हैं, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर के साथ। क्लियर है बात? तो चलिए मैं इसे अरेंज करता हूं और मैं आपको कुछ टेक्निक्स लिख देता हूं, ठीक है। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेंथेनाइड ग्रुप के लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स को विथ इट्स एटॉमिक नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं CE का मतलब होता है सीरियम होता है, और PR का मतलब समझते हैं प्रोसीडाइमियम, PR का मतलब होता है प्रोसियोडाइमियम, ठीक है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं सिर पर, है ना, सिर पर नंद, ND मतलब नंद, प्रमाण PM से प्रमाण समाये, है ना, सिर पर नंद प्रमाण समाये, ऐसा बोल सकते हैं। यूरोप गुड ताइवान दे आए, ठीक है ना, क्लियर बात। यूरोप गुड ताइवान दे आए। हो, HO से हो, ER से होता है इंजीनियर, TM से तुम, वैसे भी आप व्हाट्सएप वगैरह में इस्तेमाल करते हो तुम, YB से ये अब, और LU से लूटे, है ना। तो सिर पर नंद प्रमाण समाये, यूरोप गुड ताइवान दे आए, हो इंजीनियर तुम ये अब लूटे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह के टेक्निक के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप इसको रिमेंबर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसे रेज करता हूं, आप सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और अब मैं मूव करता हूं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की ओर, कि ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किस तरीके का शो करता है, ठीक है ना, और कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स का इसका क्या कलर होता है, इस पे हम लोग करते हैं डिस्कस। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेंथेनाइड सीरीज की। तो याद रखिएगा कि लेंथेनाइड सीरीज के मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करता हूं तो इसका जनरली जो होता है ना, वो जनरल अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा हूं, ठीक है ना, कि मतलब +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कि जितने भी एलिमेंट्स है वो सब के सब क्या करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्लियर बात। फिर देखिए इसके अलावा क्या होता है ना, इसका +2 और +4 भी होता है, लेकिन कुछ जगह आपका क्या होता है, +2 +4 का स्टेबिलिटी कम होता है, और कुछ जगहों पे आपका क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, +2 और +4 का स्टेबिलिटी हायर होता है, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो यहां से देख सकते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट्स पोसेसेस 4f0 4f7 4f14 कॉन्फ़िगरेशन हैविंग मोर स्टेबिलिटी। याद रखिएगा कि जिस आपका एलिमेंट्स का 4f0 रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4f7 रहेगा, 4f14 रहेगा, तो ऐसे एलिमेंट्स क्या होंगे ना, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को पोसेस करेंगे, ठीक है ना। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये पूरी तरह 0 है, खत्म, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके पास हाफ फील्ड, इसके पास फुल फील्ड। तो जहां पे हाफ फील्ड फुल फील्ड वाली आपकी बात आती है, तो वहां पे स्टेबिलिटी जो होता है ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स का बढ़ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा, कुछ मैं एग्जांपल्स को मैं यहाँ पे लिया हूं, जैसे Ce4+, इसका आप देख सकते हैं, इसके पास क्या है आपका जी, यहाँ पे आपका क्या है, तो 4f0 है। यहाँ पे देखिए Tb4+ की मैं बात करूंगा तो 4f7 है ना, 4f7 है, तो यहाँ पे आपका क्या है जी, इसके पास क्या है आपका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगा, यहाँ पे भी आपका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगा। तो कहने का सेंस है ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स का स्टेबिलिटी क्या होता है ना, हायर होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किसी पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले कुछ बोल सकते हैं कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफिनिट कलर क्या उसका कलर होता है, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं डिस्कस क्या करते हैं। यहाँ पे कलर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सर्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के मैं कलर को मैं मेंशन किया हूँ। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपका 4f0 इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन होगा एंड 14 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको इस लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स के पास कोई कलर नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 4f0 4f7 4f14, इसके पास क्या होगा, इस आयंस के पास क्या होगा, कोई भी कलर नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपका होगा कलरलेस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा जी, अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे बहुत ही देखिए एक स्पेशल टाइप का फीचर है यहाँ पे बोल सकते हैं एलिमेंट्स के पास, कि अगर जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे आपका क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई दो आयंस है जिसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लो अगर सेम है तो उसका कलर भी सेम होगा। तो जैसे आप देखो Pr3+ Tm3+, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f2 है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f14 है, यहाँ भी 2 आपका क्या होगा जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि आपके पास क्या होता है, आपके पास 7 ऑर्बिटल्स होता है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4f14 है ना, तो इसमें आपका क्या होगा जी, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, आपका 12 हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो आपका है, ये जो आपका है ये क्या है, दो का दो आपका क्या अनपेयर्ड है ना। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अनपेयर्ड, तो 4f2 में भी दो अनपेयर्ड और 4f2 में भी दो अनपेयर्ड और 4f12 में भी दो अनपेयर्ड। तो दोनों का आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम, तो इसका कलर भी सेम, ठीक है ना। Nd3+ की मैं बात कर लूँ तो इसका 4f3 और इसका 4f11। अब यहाँ पे 11 है, मतलब क्या होगा कि इसके पास भी 3 अनपेयर्ड होगा, दोनों का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम, तो यहाँ से पिंक। और यहाँ से आप बोल सकते हैं आपका कुछ इस तरह से कि Sm3+ के पास 4f5 मतलब 5 अनपेयर्ड और Dy3+ के पास 4f9 मतलब क्या होगा, यहाँ भी 5 अनपेयर्ड। तो यहाँ सब देख सकते हैं कि इन दोनों का भी कलर आपका क्या है, सेम है, दैट इज येलो कलर। नेक्स्ट आपको देखिए आपका क्या होगा जी, 3+ है ना, 3+ दोनों का क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में देखिएगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इसके पास भी आपका क्या होगा जी, पेल पिंक होगा। तो ये कुछ इस तरह से है, इसके कलर को ध्यान में रखिएगा, इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से ये आपको टॉपिक हो गए एंड। अब इसमें आप सोच रहे हो कि सर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं बताएं, तो मैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पहले बता चुका हूं, जा करके आप देख लीजिएगा मेरा वीडियो, जब मैं आपको साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में चर्चा कर रहा था। मैं वहीं पे बहुत ही अच्छी तरीके से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में चर्चा कर दिया था, तो वहां से आप देख सकते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। क्लियर है बात। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।